नाज़रीन ग्रामी, हमने आपके लिए जंग अजीम अव्वल का सिलसिला शुरू किया है। ये तारीख इंसानी की सबसे हौलनाक जंगों में से एक है जो मुसलसल 4 साल तक लड़ी गई और करोड़ों इंसानी जिंदगियों के ज़िया के बाद खत्म हो गई। इसमें हम खंदकों की लड़ाई और जंगी जहाजों के इस्तेमाल का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल मोल्टेक के हुक्म पर जर्मन अफवाज पसपा होती हुई दरियाए आइजन के दूसरी तरफ जाकर सर-ए-नौ सफ आरा हो चुकी थी। उनकी पोजीशन दरिया से 2 मील शुमाल में बुलंदी पर थी। ऐसे में 13 सितंबर को इत्तेहादी अफवाज ने मामूली मज़ाहमत का सामना करते हुए दरिया पार कर लिया और अगले ही रोज यानी 14 सितंबर को हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। ये वही दिन था जब जनरल मोल्टेक को हटाकर उनकी जगह जनरल एरिक वॉन फाल्कनहियन को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था। फ्रांस और बरतानिया की अफवाज के ये हमले 18 सितंबर तक जारी रहे, लेकिन इनका कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। इस पर फ्रांसीसी आर्मी चीफ ने मजीद हमले रोकने का हुक्म दे दिया। इस हमले की वजह से फ्रांसीसी फौज का हौसला काफी बढ़ चुका था, क्योंकि वो अब तक दिफा ही कर रहे थे, लेकिन अब वो पहली बार हमला कर रहे थे। दूसरी जानिब अब तक फाते रहने वाली जर्मन फौज दुश्मन की मजबूती से खायफ थी और उसका मोराल पस्त हो चुका था। लेकिन जल्द ही जर्मन अफवाज संभल गईं। अब दरियाए आइजन के किनारे खंदकों की लड़ाई शुरू हो गई। जर्मन फौज की मुद्दतों से की गई दिफा की तरबियत अब काम दिखा रही थी। जर्मन तोपखाने के लिए इस अंदाज की जंग एक बेहतरीन मैदान अमल साबित हो रही थी। इसी जंग में जंगी जहाजों का भी इस्तेमाल किया गया। अब जंग की सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ होती जा रही थी। जर्मन और फ्रांसीसी अफवाज मेट से नोयोन तक एक लंबी पट्टी में एक दूसरे के आमने सामने थी। इसी दौरान इत्तेहादियों ने शुमाल की जानिब से दुश्मन के दाएं पहलू को निरगे में लेकर दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी। इस तरह शुमाल की जानिब समंदर की तरफ एक दूसरे पर मुनासिब जगह से हमला करने की एक दौड़ का आगाज हो गया। सितंबर में शुमाल की जानिब शुरू होने वाला लड़ाइयों का ये सिलसिला अक्टूबर तक जारी रहा, लेकिन किसी फरीक को कामयाबी हासिल न हो सकी। 12 अक्टूबर को जर्मनी के जनरल फाल्कनहायन ने बेल्जियम के कस्बे याइप्रस पर बरतानवी फौज को कमजोर पाकर उस पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। उसका मकसद ये था कि इस मकाम से दुश्मन की सफों में शिगाफ डालकर आगे बढ़ा जाए और दुश्मन की अफवाज को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्हें 2 अतराफ से घेर कर खत्म कर दिया जाए। बरतानवी फौज जर्मन अफवाज के हमलों की ताब न लाते हुए शदीद निढाल हो चुकी थी। दूसरी जानिब जर्मनी की फौज को बरतानिया के साथ साथ बेल्जियम की फौज से भी मज़ाहमत का सामना था। इस दौरान फ्रांसीसी आर्मी चीफ जनरल जोफर ने जनरल फोच को बरतानवी फौज की मदद के लिए भेज दिया, जिन्होंने आते ही बरतानिया और बेल्जियम की अफवाज को अपनी कमान में ले लिया। इस जंग के दौरान कई बार फ्रांस की दिफाई लाइन इंतहाई कमजोर होती रही, लेकिन इसको ताजा दमदस्तों से मजबूत किया जाता रहा। आखिरकार 20 अक्टूबर को जर्मन फौज ने हमले बंद कर दिए। जनरल फोच और फील्ड मार्शल फ्रेंच ने समझा कि दुश्मन की हालत इंतहाई मखदूश हो चुकी है, इसलिए उस पर कारी जरब लगाने का वक्त आ गया है। लिहाजा उन्होंने बढ़कर जर्मन अफवाज पर हमला कर दिया। जर्मन फौज ने तेज बारिशों और शदीद बर्फबारी के बायस हमले मुलतवी किए थे, लेकिन जब फ्रांस और बरतानिया ने हमला किया तो जर्मन अफवाज ने भरपूर जवाबी हमला किया, जिसके बायस इत्तेहादी अफवाज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार 28 अक्टूबर को शदीद नुकसान उठाने के बाद जनरल फोच ने मजीद हमले बंद कर दिए। जैसे ही ये हमले बंद हुए तो जर्मनी के जनरल फाल्कनहायन ने अगले रोज यानी 29 अक्टूबर को जवाबी हमलों का आगाज कर दिया। इन हमलों के तीसरे रोज बरतानिया की दिफाई लाइन इंतहाई कमजोर हो गई थी। करीब था कि जर्मन फौज इसमें शिगाफ डालकर जर्मनी और फ्रांस की फौज को अलग कर देती कि बरतानिया ने अपने तमाम महफूज दस्ते भी दिफाई लाइन को मजबूत करने के लिए जंग में झोंक दिए। जनरल फाल्कन ने 11 नवंबर तक हमलों का सिलसिला जारी रखा, लेकिन कोई खातिर खा नताइज बरामद न हो सके। याइप्रस की लड़ाई में बरतानवी फौज के 75,000 जवान काम आए। बेल्जियम की फौज का 35% हिस्सा तबाह हुआ, जबकि फ्रांस की फौज को भी भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में जर्मनी का जानी नुकसान 1,35,000 रहा। जर्मन अफवाज याइप्रस पर कब्जे और इर्द गिर्द के पहाड़ों पर सफ आरा होने के बायस इत्तेहादी अफवाज की नक्लो हरकत का मुशाहिदा करती रहती थी, लेकिन अददी बर्तरी और बेहतर पोजीशन के बावजूद मुतवक्के नताइज हासिल नहीं कर सकी। याइप्रस की लड़ाई इत्तेहादी अफवाज की मज़ाहमत की अलामत के तौर पर मशहूर हुई। सन 1914 में मगरबी महाज पर याइप्रस की लड़ाई सबसे आखिरी अहम लड़ाई थी। दोनों अतराफ ने गहरी खंदकें खोदकर दुश्मन के मुकाबले का तरीकाकार इख्तियार कर लिया था, जो अगले 4 साल तक जारी रहा। कई मकामात पर 2 खंदकें खोदी जा रही थी। एक खंदक महाज जंग पर
खोदी जाती थी और उसे महाज की लाइन कहा जाता था और उसकी गहराई कद आदम के बराबर रखी जाती थी। दूसरी खंदक उसके पीछे खोदी जाती थी और स्पोर्ट लाइन का नाम दिया जाता था। खंदकों की लड़ाइयों की पहली सर्दियां दोनों अफवाज के लिए इंतहाई सख्त थी, क्योंकि किसी को भी इन पर महारत हासिल नहीं थी, लेकिन बाद में फौजी इनके आदी हो गए थे। पहली जंग अजीम के इब्तदाई साल यानी सन 1914 के इख्तिताम पर फ्रांस के 3,80,000 जवान मारे गए थे, जबकि 6 लाख जख्मी, कैदी या लापता थे। दूसरी तरफ जर्मनी का नुकसान काफी कम था, लेकिन जंगे मार्द ने जर्मनी के बढ़ते कदम रोक दिए थे और मगरबी महाज पर अब इत्तेहादी अफवाज का पल्ला भारी हो चुका था।